आपकी समातों की दहलीज पे मुझे रखनी है। यानी कुरान पढ़ने वाले का मकाम क्या है, कुरान पढ़ाने वाले का क्या मकाम है, जो कुरान की तिलावत करता है उसकी क्या शान है, जो कुरान को सुनता है रब तबारक व तआला के यहाँ उसका क्या एहतराम है। इस हवाले से आप एक मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू अब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। पहली हदीस में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो हदीस आपके मेरे पैगंबर की हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर। यानी आपके मेरे आका कायनात के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को दूसरों को सिखाता है। यानी जरा गौर कीजिए, आपके मेरे पैगंबर ने फरमाया सबसे बेहतर है वो जो कुरान को पढ़ता है और कुरान लोगों को पढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ इंजीनियर अच्छा हो सकता है, एक डॉक्टर अच्छा हो सकता है, एक मास्टर अच्छा हो सकता है, एक जमींदार अच्छा हो सकता है, एक कारोबारी अच्छा हो सकता है, एक व्यापारी अच्छा हो सकता है, एक किसान अच्छा हो सकता है, एक वजीर अच्छा हो सकता है, एक फकीर अच्छा हो सकता है, एक बादशाह अच्छा हो सकता है। लेकिन फरमाया बादशाह से भी बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। वजीर से भी बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। यानी एक डीएम से अच्छा, एक सीएम से अच्छा, एक पीएम से अच्छा, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर आम लोगों में सबसे बेहतर मकाम उसका है जो कुरान को खुद भी पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। की शान है, कुरान पढ़ने वाले का मकाम है। यानी अब गौर कीजिए प्यारे भाइयों, आज इन्होंने हाफिज मोहम्मद साहब ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। बड़ा डिफिकल्ट काम है ये, बहुत हार्ड काम है। दुनिया की कोई भी किताब ऐ लोगो चैलेंज के तौर पर ये बात कही जाती है कि कोई सामने ला करके रख दे और ये दावा कर दे कि मैं इस किताब को पूरा मिनोअन यानी हू बहू सुना दूंगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई वांट टू से इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन ए लोगों, कुरान के ताल्लुक से एक बात आप समाप्त करते चलिए, दुनिया की दूसरी किताबों के ताल्लुक से ये दावा नहीं किया जा सकता कि उनको ए टू जेड हर्फ ब हर्फ बिल्कुल हू बहू सुनाया जा सकता है। लेकिन कुरान के ताल्लुक से ये दावा किया जा सकता है। अरे दावा क्या जाना, आप मस्जिदों में जाते हैं, रमजान अभी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ रमजान का मंथ है, अगला महीना रमजान का महीना है। इस महीने में प्यारे भाइयों मस्जिदों में तरावी में कुरान होता है और ये कुरान पढ़ाने वाले आपने देखा होगा जब अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांधते हैं, नियत बांध करके जब खड़े हो जाते हैं, वो हालत क़याम में खड़े होकर के एक एक पारा पढ़ते रहते हैं। क्या उनके सामने कुरान खुला रहता है? आपका जवाब होगा नहीं। क्या वो कुरान को देख करके पढ़ते हैं? जवाब होगा नहीं। यानी ऐ लोगों, ये 10 साल के बच्चे, ये 12 साल के, ये 15 साल के, ये 20 साल के बच्चे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। आखिर क्या वजह है ये? दुनिया की दूसरी किताबों को सीनों में महफूज क्यों नहीं किया जा सका? ऐ लोगों, ये कुरान एक मौजज़ा है। दुनिया की दूसरी किताबों की ये शान नहीं है कि उनको सीने में महफूज किया जा सके। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की शान है कि बड़े तो बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। छोटे बच्चे को याद कर लेते हैं। ऐ लोगों, ये कुरान सबको याद नहीं होता, ये कुरान नाफरमानों को याद नहीं होता, ये कुरान गुनाहगारों को याद नहीं होता, सियाकारों को याद नहीं होता, बल्कि ये कुरान उन लोगों के सीने में उतर जाता है जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, जो रब तबारक व तआला की इबादत किया करते। ऐ लोगों, इसी कुरान के ताल्लुक से एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। यही कुरान है, दुनिया की दूसरी किताबें भी इस जमीन पर उतारी गई हैं, लेकिन ऐ लोगों उनकी हिफाजत नहीं की जा सकी। वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर मौजूद भी हैं तो ये कहा नहीं जा सकता ऑथेंटिसिटी, यानी ये कहा नहीं जा सकता कि वो सेम है जैसी उतारी गई थी। तौरात को भी उतारा गया, इंजील को भी उतारा गया, ज़बूर को भी उतारा गया और बहुत सारी किताबों को भी उतारा गया। लेकिन ज़बूर के ताल्लुक से नहीं कहा जा सकता कि ज़बूर में तब्दीली नहीं
की गई, इंजील में तब्दीली नहीं की गई। आखिर वजह क्या है प्यारे भाइयों? रब तबारक व तआला ने तो ज़बूर को भी नाज़िल फरमाया, इंजील को भी उतारा, तो इंजील को भी मेरे आपके रब ने उतारा। तो और बहुत सारी आसमानी किताबें जमीन पर उतारी गई हैं, लेकिन वो किताबें महफूज क्यों ना रखी गई? ऐ लोगों, इंजील के ताल्लुक से जब उसको नाजिल किया जा रहा है तो मेरा रब ये नहीं फरमा रहा है कि इंजील को मैं नाजिल कर रहा हूँ, इंजील की हिफाजत में करूंगा। ज़बूर को नाजिल कर रहा हूँ, ज़बूर की हिफाजत में करूंगा। तौरेत को नाजिल कर रहा हूँ, तौरेत की हिफाजत में करूंगा। ये दुनिया की दूसरी किताबें जो आसमानी किताबें कही जाती है, इनको उतारा जा रहा है, तो उसके साथ में ये ऐलान नहीं किया जा रहा है इन किताबों को उतारा जा रहा है तो इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन जब जब कुरान उतर रहा है मेरे आपके नबी के सीने पर रब तबारक व तआला वादा फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान में ऐलान हो रहा है, कुरान में तब्दीली नहीं की जा सकती है, इसलिए कि अल्लाह का वादा है, कुरान को हम ही नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी वस्ल के आला हजरत सैयद सलीम मियां साहब किबला साबरी दूल्हा। नारे तकबीर। यानी जब कुरान नाजिल किया गया है तो साथ में ये भी ऐलान किया गया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान हमने ही उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। लेकिन नए लोगों, अब जरा इन कुरान पढ़ने वालों का, कुरान को याद करने वालों का, इन दरसगाह रसूल में बैठ करके कुरान की आयतों को हिफ्ज़ करने वालों का जरा मकाम समात कर लें। अब दूसरी हदीस पढ़ रहा हूँ, इसको भी बगौर समात करे। वअन कसीर इब्न कैस क़ाल कुन्तु जालिसन मा बिद्दरदा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलन फ़क़ाल या अबद्दरदा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह मा जीतु लिहाजा क़ाल समीअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़ा यतलुबु फीहि इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदउ रजनियता रिदन लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिमा यस्तग़फिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हीतानु फी जौफिल मा इला आखिरिल हदीस। ऐ लोगों, हाथ उठा के अपने नबी के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। हदीस शरीफ का तर्जमा समात करें और इन उलमा का, इन हाफिज कुरान का मकाम समात कर लें। इन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। इनकी फजीलत, इनकी शान, इनका मकाम, इनका मर्तबा तुम्हारे मेरे पैगंबर ने बयान फरमाया, मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया। ऐ लोगों, इनका मकाम क्या है, इनकी शान क्या है, इनकी अजमत क्या है, सुनो हदीस का तर्जुमा। हजरत कसीर इब्न कैस कहते हैं, मैं मस्जिद दिमश्क में बैठा हुआ था। ये कहाँ है? ये मुल्क शाम में है। एक आने वाला शख्स आया, लेकिन वो आया है वो आस पास से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के शहर मदीने से आया है। मदीना मुल्क शाम से 1 महीने की मसाफत का रास्ता। मुल्क शाम आ गया, मदीने से मुल्क शाम में दाखिल हो गया। लेकिन मदीने से मुल्क शाम क्यों आया है? दौलत कमाने के लिए नहीं, रुपया पैसा हासिल करने के लिए नहीं, किसी चीज को देखने के लिए नहीं, बल्कि है लोगों आका के मदीने से मुल्क शाम में मस्जिद दमिश्क में आया है। तो इसलिए आया है कि उसको खबर लगी है, पता चला है कोई साहब है जो मुस्तफ़ा की हदीस को बयान करते हैं। उस हदीस को सुनने के लिए मुस्तफ़ा के शहर मदीने से वो मुल्क शाम की मस्जिद दमिश्क में पहुंच गया। कितनी मोहब्बत होगी उसको आका के फरमान से, कितना
कितना लगाव होगा उसको आका से। ऐ लोगों, वो पहुंच गया और पहुंचने के बाद कहा, इन्नी जीतुका मिन मदीनतिर रसूल, मैं तुम्हारे पास मुस्तफा के शहर मदीने से आया हूँ। माँ जीतु लिहाजा, कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, कोई दुनियावी लालच नहीं है, कोई दुनियावी तमा नहीं है, मुस्तफा के शहर मदीने से आया हूँ और इसलिए आया हूँ। बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह, मुझे पता चला है कि तुम आका की एक हदीस बयान करते हो, जल्दी से मेरे करीब आओ और वो हदीस जो तुम पढ़ पढ़ करके लोगों को सुनाते हो मुझको भी सुना दो। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुल्क शाम है, कहाँ मदीना है। मुल्क शाम से मदीना कितना लंबा सफर है, कितनी लंबी मसाफत है। ऐ लोगों, वो पहुंच गया है शाम में। देखा है ना, तो देखता ही रह गया। इतनी दूर से आया है सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए। आप आए होंगे सिरोली से, आप आए होंगे आसपास से, और हाफिज मोहम्मद साहिब साहब के रिश्तेदार होंगे जो 20-50-100 किलोमीटर की दूरी से आए होंगे। लेकिन ऐ लोगों, मैं आपको मुस्तफा की हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ, जरा मकाम तो समझो इसका। वो मदीना रसूल से गए हैं मुल्क शाम एक हदीस सुनने के लिए। देखा तो देखते रह गए। कहा, तुम हदीस सुनने आए हो? कहा, हाँ, मैं हदीस सुनने आया हूँ। तो कहा, सुनो सुनो, जब तुम आ ही गए हो तो मकाम क्या है हदीस सुनने वाले का? और मुस्तफा ने क्या फरमाया है, गौर से सुनो। कहते हैं, समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मन सलका तरीक़ा यतलुबु फीहि इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह।